कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अब से कुछ ही देर पहले अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। वो इंदिरा के जमाने से स्टार कैंपेनर थे। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया गया। घर वाले पराये समझें तो घर छोड़ देना चाहिए, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एजेंडा सेट करके राज्यसभा पर नजर बनाए हुए हैं, चापलूसी करने वाले आरोप लगा रहे हैं। सदन में जो कुछ भी घटा उससे यह साफ हो गया कि मोदी जी में इंसानियत है। मोदी जी से मेरा नाता जोड़ने वाले खुद गद्दार हैं। पीएम और मैं इस दुखद घटना पर भावुक हुए। हमारे साथ है गुलाम नबी आजाद साहब। सर, सबसे पहले मुझे ये पूछना है आपसे कि 15 अगस्त को आप तिरंगा लेके चले और सबको लग रहा था कि सब ठीक है। उसके बाद 21 अगस्त को हमारी आपसे बातचीत हुई राजीव जी की समाधि पे, तब भी लगा ठीक है। फिर अचानक एक चिट्ठी आती है 5 पन्ने की, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब कि तीखे शब्द थे। आखिर ऐसा हुआ क्या? कांग्रेस के प्रति श्रद्धा, कांग्रेस के प्रति श्रद्धा, लीडरों के प्रति श्रद्धा, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के प्रति भी श्रद्धा, उसको हमारे दिल से कोई निकाल सकता। हमारा जो सिद्धांत है, आइडियोलॉजी, उसको हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। लेकिन जिस पार्टी में लीडरशिप हमारी कोई एक रिकमेंडेशन मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि रिकमेंडेशन पहले 100% मानी जाती थी, हमें घर बनाने के लिए तो नहीं माना, पैसे के लिए, पार्टी को बनाने के लिए बनाया। अब जो पार्टी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पार्टी को बनाने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वहां क्या करो? जब घर पहले एक दीवार गिरी, दूसरी दीवार गिरी, तीसरी दीवार गिरी, तो अभी तक डंडों में रखा था, अब वो डंडे भी गिर गए। अब उससे पहले कि आखिरी चौथी दीवार गिर जाए और हम उसके नीचे मर जाएं, बेहतर है अपना नया घर बनाओ। अब जो मरना चाहते हैं, सती होना चाहते हैं, वो वहां रहें और हम सती नहीं होना चाहते। अच्छा, इसके साथ साथ कहा यह गया, आपकी चिट्ठी आई कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगे कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, डीएनए मॉडिफाइड हो गया। इसके साथ साथ कहा राज्यसभा की सीट थी, बंगला जो है वो परमानेंट हो गया। इसको किस तरह? काश अगर इनमें से भी किसी लीडर को 26 अटैक पंजाब में होते, 16 अटैक क्या कहते हैं कश्मीर में होते, वो घर से पेशाब करने के लिए भी नहीं निकलते है? और कहते हम नहीं काम करेंगे मिलिटेंट। ये हमारी हिम्मत है। इन अटैकों के बारे में हम हिंदुस्तान में और कश्मीर में, पंजाब में 4 साल रहे। अटैकों से मेरे पहला जो पंजाब का दौरा था जनरल सेक्रेटरी, साथ मेरे 250 लोग थे। पहले फेज 6 महीने का था। कितने लोग मरे थे? 52, जिसमें एमएलए, एक्स मिनिस्टर थे। और उसी 6 महीने पे बेन सिंह मेरी गाड़ी में होता था। बुलेट प्रूफ गाड़ी राजीव गांधी ने यहाँ दी थी। आईबी मेरे साथ लगाई थी कि उनको मुझे इन्फॉर्म दे दें कहाँ ब्लास्ट रखा है। उस वजह से आईबी और बुलेट प्रूफ की वजह से हम पहले 6 महीने में तकरीबन 10 अटैक का बच गए, लेकिन हमारे 52 लोग नहीं बच पाए। ये इनको कभी अटैक हुआ? मच्छर ने काटा है, लेकिन कम से कम खुशी। अच्छा, मुझे Z+ इस गवर्नमेंट ने नहीं दी है, पिछली गवर्नमेंट में जब सीएम था, तो जो इनके इनपुट आ रहे थे, एक अटैक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो होम मिनिस्टर ने कहा कि अब हम आपकी नहीं सुनने वाले हैं। Z+ हम नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आप बड़े लापरवाह, हमको मार देंगे। क्योंकि एक मेरे घर पे रॉकेट लॉन्चर था, जिस कमरे में था वो सारा बिल्डिंग ही ऊपर से उड़ गई। लकली में उस वक्त था नहीं, वहां निकला। तो ये गवर्नमेंट कम से कम, ये गवर्नमेंट आईबी की रिपोर्टें पढ़ती है। इन्होंने पहले ही दिन पढ़ा कौन नकली Z+ है और कौन असली Z+ है। तो बड़ी बात है यहां पर गुलाम नबी आजाद कहते हुए पीएम मोदी की तारीफ उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत अटैक झेले हैं, उसके बावजूद मैं डटा रहा, लड़ता रहा। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम उनमें इंसानियत तो है। मोदी बहाना है और हम इनकी आंखों में खटकते थे।